नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। और बुलेटिन की शुरुआत से पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। प्रदेश का सियासी संकट जो है वो हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। हाई कोर्ट पहुंचा प्रदेश का सियासी संकट। पायलट की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और सचिन पायलट मामले में संशोधित याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। एकल पीठ से डिवीजन बेंच को मामला ये रेफर किया गया। पायलट कैंप की संशोधित याचिका को स्वीकार अब किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से। हाईकोर्ट पहुंचा प्रदेश का सियासी संकट। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवं संवाददाता मनीष चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, जो सियासी संकट है प्रदेश भर का वो हाईकोर्ट का दरवाजा अब खटखटा चुका है। एकल पीठ से डिवीजन बेंच को मामला रेफर किया गया और संशोधित याचिका को अब स्वीकार कर लिया गया है। क्या तमाम अपडेट? इस मामले में डिवीजन बेंच को मामला रेफर कर दिया गया है। जया, इससे पहले सबसे पहले 3 बजे सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की थी जी। जस्टिस सतीश कुमार शर्मा ने मामले की सुनवाई की थी, जहां पर इस मामले को एक तरीके से सुनवाई टाल दी गई थी। मामला खत्म हो गया था। फिर शाम को इस मामले में 5 बजे सुनवाई फिर की गई थी, क्योंकि इस मामले में बताया गया था कि हरीश साहब जो है, जो पायलट कैंप की तरफ से पैरवी कर रहे थे जी, उनको संशोधित याचिका पेश करनी थी। उन्होंने 4:30 बजे के समथिंग संशोधित याचिका पेश कर दी। फिर शाम को 5 बजे इस मामले में दोबारा सुनवाई शुरू हुई, जिसका गहलोत सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने विरोध किया जी। और उसके बाद में संशोधित याचिका जो थी उसको स्वीकार कर लिया गया और उसके बाद में इस केस को डिवीजन बेंच को रेफर कर दिया गया। और अब सामने आ रहा है कि शाम को 7 बजे के आसपास इस मामले में डिवीजन में इस मामले में फिर सुनवाई कर सकती है जी। और हो सकता है कि ये आज रात तक इस मामले में सुनवाई हो या कल सुबह भी इस मामले में सुनवाई हो सकती है, क्योंकि कल दोपहर तक विधानसभा अध्यक्ष को ने जो टाइम दिया है पायलट कैंप को जो जी, तो उनको इस नोटिस का जवाब देना, उससे पहले हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई कर सकती है। जी 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 मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। इस वक्त की हाईकोर्ट तक पहुंचा है प्रदेश का सियासी संकट। हाईकोर्ट पहुंच गया है प्रदेश का सियासी संकट। पायलट की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और सियासी संग्राम अपने पूरे परवान पर है। इस वक्त प्रदेश में लगातार जो दोनों तरफ से दावपेच है वो हो रहे हैं। इसी बीच पायलट समर्थकों का जो गुट था उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा एक नोटिस यहां तलब किया गया। नोटिस किस लिए था? नोटिस इसलिए था कि जिस भी जो बैठकें हुई वहां पर व्हिप जारी किया गया पार्टी के द्वारा, लेकिन फिर भी सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ में उसमें बैठक में शामिल नहीं हुए। 2 दफा उन्हें इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया और उसके बाद में पार्टी के उसूलों से अदर काम करने के चक्कर में उन्हें यहां पर तलब किया गया है ये नोटिस। और उसी नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई और पायलट कैंप की संशोधित याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। हाईकोर्ट पहुंच गया है प्रदेश का पूरा सियासी संकट और कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में एक बड़ा यहां पर रुझान देखने को मिल सकता है। और राजधानी जयपुर के करतारपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। करतारपुरा नाले के बीच में पहुंचा एक युवक। नाले में बारिश के चलते पानी का तेज बहाव हो गया। सूचना के बाद पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची। फिलहाल जो रेस्क्यू है वो जारी है। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से इस वक्त आपको बता रहे हैं। राजधानी जयपुर के करतारपुरा नाले में एक युवक का यहां होना बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तेज बहाव के कारण, चूंकि नाले में तेज बहाव था पानी का, ये युवक वहां पहुंचा। और आपको याद दिलाना चाहूंगी, ये वही नाला है जिसमें गत 2 साल पहले एक युवक की बारिश के सीजन में ही, यही वो महीना था जुलाई अगस्त का, जब डूबने से मौत हो गई थी। नाले में बह गया था एक युवक, राजधानी जयपुर का ही। और मिलता जुलता से एक मामला और सामने आया है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, करतारपुरा नाले के बीच में एक युवक पहुंचा, किस तरीके से पहुंचा, क्या जानकारी है? क्या वो वहां बह गया और फिलहाल क्या स्थिति है उसकी? देखिए जैसी लगातार से मैं आपको बता दूं कि लगातार जो करतारपुरा जो नाला रहा है उस पर स्टार्टिंग से ही सवाल उठते रहे हैं और बिल्कुल फिर वही हुआ। आज जब जिस तरीके से बारिश आई और जो नाला उफान पे था, तो अचानक से जो एक शख्स था जो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है, वो शख्स है
वो नाले के अंदर अचानक से उतर गया। उसको जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ उतर रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, मगर उसने खुद को यहाँ पर नाले के अंदर उतार करके खुद ने अपनी जान को जोखिम में डालने की कोशिश करी। जी। मगर वहां पर जो लोग थे, जब वो नाले के अंदर उतरा तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो नाले के अंदर बह जाएगा। तो उसके बाद जो स्थानीय थाना पड़ता उसको सूचना दी गई। स्थानीय थाना पुलिस की मदद से यहाँ पर सिविल डिफेंस की टीम को मौके पे बुलाया गया। उसके बाद करीब यहाँ पर काबिल तारीफ रहेगा यहाँ पर सिविल डिफेंस की टीम का, चूंकि उन्होंने एक अच्छे एफर्ट्स लगाए और वहां पर जल्दी महज 10 से 15 मिनट में पहुंच गई। और जो युवक था, जो नाले के अंदर फंसा हुआ था, जो खुद उसके अंदर गया था, उसको यहाँ से निकालने में कामयाब हुए हैं। करीब इस पूरे घटनाक्रम को होने में करीब उसको निकालने में ये करीब आधा घंटे का समय लगा है। तो इसमें जो महेंद्र सेवदा है, जो कि सिविल डिफेंस के जवान है, उनका एक यहाँ पर भरपूर योगदान रहा है, जिसने यहाँ पर जो मंदबुद्धि, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त जो युवक था, उसको निकालने में यहाँ पर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। खास बात यह है कि चूंकि लगातार इसकी सुरक्षा को लेकर के सवाल उठते रहे, चूंकि यहाँ पर जो रेलिंग लगाई हुई है वह भी बेहद कमजोर है। अगर यहाँ से कोई भी व्हीकल निकलता है तो कहीं ना कहीं जो पानी का जो बहाव होता है, जब बारिश आती है, तो कहीं ना कहीं उस रेलिंग के जरिए ही लोग जो हैं या गाड़ियां हैं जो उस नाले के अंदर गिर जाती है। मगर यहाँ पर उफान से पहले ही ये युवक है उस नाले के अंदर पहुंच गया और अपनी जान को जोखिम में डाला। मगर यहाँ पर सिविल डिफेंस की टीम ने उस युवक को निकाल लिया है। फिलहाल युवक है जो फुटपाथ पे रहता है और मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। पुलिस है जो उस युवक को फिलहाल हॉस्पिटल में लेके गई है, क्योंकि कहीं उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचा हो, शारीरिक नुकसान ना हुआ, इन सब चीजों के लिए उसको अस्पताल पहुंचाया गया यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही यहाँ पर कि जो पुलिस की टीम जो थी वो मौके पे पहुंची और उसने तुरंत ही सिविल डिफेंस की टीम को सूचना दी और तुरंत ही सिविल डिफेंस की जो टीम है, जो महज 10 से 15 मिनट में मौके पे पहुंची और युवक को सकुशल यहाँ पर बाहर निकाल लिया। बिल्कुल जैसी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए यादवेंद्र। श्रीगंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। दौलतपुरा में चक 7 क्यू में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। गुब्बारे पर अंग्रेजी और उर्दू में लिखा हुआ है PIA। जी हां, ग्रामीणों से मिली सूचना के बाद मौके पर ये पुलिस पहुंची। मटीली राठान पुलिस ने गुब्बारे को फिलहाल अपने कब्जे में लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो वहीं पाली के सुमेरपुर में टिड्डी दल के लगातार हमले से किसान काफी परेशान हैं। इसी कड़ी में टिड्डी दल ने अलग अलग गांव में हमला कर किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। टिड्डी दल ने सुमेरपुर की ओर फिर से अपना रुख किया है। ऐसे में कस्बे वासियों ने छतों पर चढ़कर थाली, पीपे और अन्यंत्र चीजों को बजाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया। तो बड़ी संख्या में टिड्डी दल को देखकर ग्रामीणों के चेहरे पर मायूसी भी छा गई। हालांकि टिड्डी के अटैक की सूचना पाकर कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टिड्डियों के ठहराव वाली जगहों पर दवा का छिड़काव किया। पर्यावरण को लेकर झालावाड़ प्रशासन पूरी तरीके से सजग है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। जिले के सुनेल कस्बे की ग्राम पंचायत ढाबला भूज के गांव पिपलिया में चारागाह भूमि पर पौधे लगाए गए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अर्जुन का पौधा तो जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने नीम के पौधे का रोपण किया। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने करीब 1030 पौधे इस दौरान लगाए। इस दौरान सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से तैयार कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता के लिए प्रचार साहित्य का भी वितरण किया गया। बता दें कि लोगों को कोरोना के प्रति इस दौरान जागरूक रखने की पूरी अपील की गई। खबर धौलपुर के सैपऊ से है, जहां पर जिला कलेक्टर राकेश कुमार और एसपी केसर सिंह के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। कलेक्टर और एसपी ने अपने हाथों से पौधे लगाकर आमजन को पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। जिला कलेक्टर ने बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पेड़ लगाना काफी आवश्यक है। पेड़ से ही मानव जाति का जीवन जो है वो संभव है। तो वहीं एसपी ने कहा कि पेड़ के बिना व्यक्ति के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ऐसे में हर इंसान को एक पेड़ अपने जीवन में अवश्य लगाना चाहिए।
तो वहीं सिरोही जिले में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। इस दौरान तेज बारिश की वजह से कई पेड़ भी धराशायी हो गए। तो वहीं तेज बारिश से कुछ मकान और कुछ वाहन भी इस दौरान क्षतिग्रस्त हुए। इधर मूसलाधार बारिश से लोगों में उस दौरान हड़कंप मच गया। अब खबर बारा के बदरा क्षेत्र से है, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र में मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एएनएम अनीता मेहता ने टीकाकरण किया और साथ ही में गर्भवती महिलाओं का वजन अन्य सहित अन्य जांचें की। तो वहीं मनीष मेहरा ने 10 नियंत्रण पखवाड़े के बारे में जानकारी दी और ओआरएस का घोल बनाने की विधि भी बताई। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मधु, आशा सहयोगिनी मीना और अन्य लाभार्थी भी उपस्थित रहे। अलवर के रामगढ़ में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के चलते व्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर आनंदी ने क्षेत्र का दौरा किया। सबसे पहले जिला कलेक्टर सीएचसी पहुंची और निरीक्षण वहां पर पहुंचकर किया। इसके बाद कस्तूरबा गांधी छात्रावास में बने कोविड-19 सेंटर का उन्होंने निरीक्षण किया और तमाम व्यवस्थाओं के बारे में सीडीपीओ से जानकारी तलब की और साथ ही में इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। लगभग 6 दिन हुए हैं। तो आपका अलवर जिले के सारे इलाके को देखने के हिसाब से आज रामगढ़ का दौरा करते हैं। अपने आपके हॉस्पिटल की भी व्यवस्थाएं देखनी है कि कोविड से संबंधित जो आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती के सामने है हमारे सामने, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं और अगर हमारे को अचानक से केसेस बढ़ जाती हैं तो हमारे पास बेड्स वगैरह की क्या व्यवस्था है, उस सब चीज़ों का जायजा लेकर काफ़ी तैयारी हो रखी है। पिछली बात अभी रामगढ़ इलाके के जो दूसरे बड़े कस्बे हैं नामा वगैरह, उसका एक राउंड है। टोंक के देवली में नवनियुक्त जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल और एसपी ओम प्रकाश ने कोरोना के बढ़ रहे आंकड़ों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। इस दौरान जिला कलेक्टर और एसपी ने उपखंड स्तरीय बैठक भी ली, जिसमें सरकारी गाइडलाइंस का पालन कराने के सख्त निर्देश दिए गए। तो इसके बाद कलेक्टर गौरव अग्रवाल और एसपी ओम प्रकाश ने संक्रमित क्षेत्रों के हालात का जायजा भी लिया। अब खबर राजधानी जयपुर के सांभर क्षेत्र से है, जहां पर कोविड-19 गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ रही है। जी हां, बता दें कि कोरोना महामारी में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लोगों को लगातार जागरूक और समझाइश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन सीएचसी और मुख्य बाजार में लोग कोरोना के गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। बांदीकुई में वार्ड नंबर 9 के पार्षद महेंद्र जारवाल के नेतृत्व में लोगों ने प्रदर्शन किया और एसडीएम पिंकी मीना को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में नगरपालिका प्रशासन और चेयरमैन पर विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाया और साथ ही में बताया कि कॉलोनी में लोगों को लाइट और पानी सहित अन्य कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इस दौरान नरसिंह सैनी, रोहित कुमार बैरवा, जितेंद्र इत्यादि उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में पंचायत प्रशासन ने बड़ा घोटाला करते हुए 3,58,565 रुपए डकार लिए। जी हां, पंचायत प्रशासन की ओर से इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण के नाम पर 3,58,565 रुपए उठा लिए गए, लेकिन धरातल पर निर्माण कार्य करवाया ही नहीं। एवन टीवी की टीम ने निर्माण कार्य की लिस्ट को लेकर भौतिक सत्यापन जब किया तो ये गड़बड़ मामला सामने आया। मामला साल 2018-2019-24 एपीडी का है। सुभाष नायक के घर से सावित्री देवी बिश्नोई के घर तक इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण दिखाया गया, जबकि धरातल पर इंटरलॉकिंग सड़क बनी हुई नहीं है। इस बारे में उपखंड अधिकारी पवन कुमार से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी प्राप्त हो चुका है। इसमें आगे की जांच करने के लिए हमने प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी को हस्तांतरित कर दिया है और इसमें जब भी जांच रिपोर्ट आएगी और अगर प्रकरण में सत्यता पाई जाती है तो उसके बाद हम नियमानुसार कानूनी प्लस विभागीय कार्रवाई अमल में लाएंगे।
अब खबर अजमेर के केकड़ी से है, जहां अवैध रूप से बजरी परिवहन में लगे डंपर ने 5 साल के एक मासूम को कुचल दिया। आपको बता दें कि घटना जयपुर भीलवाड़ा बाईपास के मंडा रोड चौराहे पर हुई। ये हादसा इतना दर्दनाक था कि मासूम का सर धड़ से अलग हो गया। इतना ही नहीं, डंपर के टायर में फंसकर मासूम का आधा शरीर करीब 150 फीट तक घसीटता चला गया। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, तो वहीं सूचना मिलते ही केकड़ी तहसीलदार कपिल शर्मा और केकड़ी थाना प्रभारी महावीर शर्मा भी मौके पर पहुंचे। गुस्साए लोगों ने दुर्घटना के बाद में माइनिंग विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की। साथ ही पुराने कोटा रोड पर पुलिस चेक पोस्ट लगाने की मांग भी उन्होंने की। तहसीलदार और थाना प्रभारी ने लोगों को समझाया और साथ ही में मासूम के शव को डंपर के नीचे से निकलवाया गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद अवैध रूप से बजरी खनन और परिवहन का कार्य बेरोक टोक जारी है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं इस प्रकार की होती रहती है। आज सुबह केकड़ी वगैरह बाईपास पे अपने यहाँ कोई अवैध बजरी से भरा हुआ ट्रक जा रहा था, जिससे कि 4 वर्ष के एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और उसके मौके पे ही डेथ हो गई। अभी लोग बागों ने हाईवे को जाम कर दिया था, तो समझाया गया उसको, सीआई केकड़ी और मेरे द्वारा समझाइश की गई। उसके बावजूद इनके द्वारा माना गया और अभी एफआईआर और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी जारी है। जयपुर के शिवदासपुरा थाना इलाके में द्रव्यवती नदी में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, तो वहीं सूचना के बाद शिवदासपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकालने के लिए सिविल डिफेंस टीम को मौके पर बुलाया। तो वहीं रस्सी की सहायता से सिविल डिफेंस टीम ने डेड बॉडी को बाहर निकाला। मृतक की पहचान छाजूराम निवासी दामोदरपुरा कोटखावदा के तौर पर हुई है। मृतक चौकीदारी का कार्य करता है। पुलिस ने हत्या की जांच की फिलहाल आशंका जाहिर की है। बता दें कि मृतक के हाथ पैर बंधे हुए थे और गले और शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं और पत्थर के सहारे मृतक को नदी में फेंका गया। मृतक की गुमशुदगी भी परिजनों ने थाने में दर्ज करवा रखी थी। फिलहाल पुलिस ने मामले को संदिग्ध मान लिया है और मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। खबर बाड़मेर के बिशाला गांव से है, जहां पर पहाड़ियों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम उसका करवाया। मृतक की शिनाख्त हुई है नारायण सिंह के रूप में और बता दें कि बुधवार सुबह से ही ये घर से लापता था। पुलिस ने पूरे मामले की गहनता से जांच प्रारंभ कर दी है। शाला में एक नारायण सिंह सन ऑफ त्रिलोक सिंह नाम करके एक व्यक्ति है रावण राजपूत। वो 2 दिन से अपने घर से कहीं गायब थे और उनकी आज विशाला गांव से थोड़ा सा निकलने के बाद में झाड़ियों के अंदर पहाड़ी की तरफ डेड बॉडी मिली है। और अब चूंकि अधिकारी हमारे मौके पर पहुंचे हैं तो सारी स्थितियां देख के स्थिति साफ होगी कि घटनाक्रम क्या हुआ है, उसी के मुताबिक उसमें कार्रवाई की जाए। अब खबर बाड़मेर की समदड़ी से है, जहां पुलिस ने लाखों रुपए की लूट का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को धर दबोचा है। जी हां, थानाधिकारी मीठाराम चौहान ने इस पर बताया कि 13 जुलाई को उतरनी निवासी मुलाराम जाट से ये आरोपी बंदूक की नोक पर लूटपाट कर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा, साथ ही लूट का माल भी बरामद कर लिया। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस जो है आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। ये दिनांक 13 तारीख की रात्रि को 1 बजे की घटना है। ये मोड़ाराम नाम का ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर के अपने भाई और एक दूसरे आदमी के साथ बालोतरा से करीब 8 लाख का कपड़ा भर के अपनी पिकअप गाड़ी में पाली जा रहा था। तो पाली जाते वक्त मजल गांव से आगे 4 आदमियों ने अल्टो गाड़ी बीच में डालकर उसको लूटा और उनका अपहरण करके ले गए। पिस्टल से फायर किया, उनको धमकाया। उसकी इतला मुझे 13 तारीख को दिन में 11-12 बजे मिली। मैं HSO मैं जाब्ता के मौके पर पहुंचा, कार्रवाई की। तो दिनांक 13 तारीख कार्रवाई, दिनांक 14 तारीख को 3 मुलजिमान को दस्तयाब किया और दिनांक 15 तारीख को चौथे को दस्तयाब किया।
अब खबर भरतपुर के डीग क्षेत्र से है, जहां पर एसपी डॉक्टर अमनदीप सिंह के निर्देश पर बदमाशों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद डीग थाना प्रभारी गणतव्य राम चौधरी के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर 8 साल से फरार चल रहा 25,000 रुपए का इनामी बदमाश दबोच लिया गया और साथ ही में अवैध कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी जब्त किया है। बदमाश इलियास पर लूट और अपहरण के कई मामले दर्ज है। अब खबर बाड़मेर से है, जहां पर दबंगों की ओर से महिला के साथ अभद्रता करते हुए घर की दीवारों को गिराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो जिले के धोरीमन्ना क्षेत्र के भीमथल गांव का बताया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खीव सिंह भाटी ने इस पर बताया कि भीमथल गांव में एक मंदिर के पास एक महिला अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसके घर के दीवारों को मंदिर के पुजारी ने साथियों के साथ मिलकर ध्वस्त कर दिया। इस पूरे मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही में अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। वो झुंझाराम की तरफ से कुछ गांव के लड़के इकट्ठे होके गए और उन्होंने वो जो बनाई हुई दीवार थी छोटी छोटी, उस दीवार को उन्होंने तोड़ दिया। इस बात को लेके वो वीडियो वायरल हुआ है। इस पर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है। एसएचओ खुद मौके पर जाके आ गए हैं। मौके पर से एक व्यक्ति मिला, बाकी सब वहां से भाग गए हैं। तो तफ्तीश चल रही है और वो उन्होंने तोड़फोड़ की है, वो गलत की है। श्रीगंगानगर के रावला मंडी पुलिस ने तस्कर से हुई लूट के मामले में कार्रवाई करते हुए नशे की गोलियों को बरामद किया है। 4 अलग अलग स्थानों से 21,000 नशे की गोलियां पुलिस ने बरामद की है, बड़ी खेप। तो वहीं मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की तलाश में संभावित स्थानों पर छापे की कार्रवाई फिलहाल भी जारी है। बता दें कि रावला थाना प्रभारी निकेत पारीक ने इस पर बताया है कि एसपी के निर्देश पर नशा तस्करों के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कोटा के गंगाईचा गांव में यूआईटी ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी की सहायता से अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया और यूआईटी की 4 बीघा जमीन पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को मुक्त करवाया। बता दें कि यूआईटी की जमीन पर काफी समय से अतिक्रमण हो रहा था, जिसके बाद में यूआईटी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान यूआईटी के अधिकारी और पुलिस का जाब्ता भी उपस्थित रहा। अब खबर जयपुर के नेवटा क्षेत्र से है, जहां पर नेवटा बांध पर भूमाफियाओं ने कब्जा करने के बाद एवन टीवी ने खबर को प्रमुखता के साथ प्रसारित किया, जिसके बाद जेडीए प्रशासन जो है वो तुरंत हरकत में आया और पटवारी, तहसीलदार सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पीला पंजा चलाकर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। खबर श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर से है, जहां गांव 59 में जीबी में पशु चिकित्सा केंद्र के चिकित्सक पर ग्रामीणों ने मनमानी का आरोप लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार की ओर से पशुओं का इलाज मुफ्त है, लेकिन डॉक्टर कमीशन के चक्कर में कई दफा दवा को बाहर से लाने की बात कहते हैं और बार बार पशु को इलाज के लिए बुलाया जाता है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पशु चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में एक और किसान फसलों की सिंचाई के लिए पानी को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है, तो वहीं दूसरी ओर जिले की BLM नहर के 5 BLM मोघे के पास बनी पुलिया पर सरेआम पानी की चोरी हो रही है, जहां कुछ लोग चंद रुपए के लालच में किसानों के हक पर डाका डाल रहे हैं, जो टैंकरों में पानी भरकर फैक्ट्रीज में पानी सप्लाई किया जा रहा है। इस बारे में कई दफा किसानों ने विभाग के अधिकारियों को भी अवगत करवाया है, लेकिन अभी भी अधिकारियों का इस और कोई भी ध्यान नहीं है, जिसका खामियाजा जो है वो नहर के टेल वाले किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से पानी चोरी का ये गोरख धंधा फिलहाल तक चल रहा है। चलिए, गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।